तो हमें देखना है विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 1 मोलल। 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है या 1 मोलल ज्यादा कंसंट्रेटेड? बोले तो ज्यादा मीठा कौन? बोले तो ज्यादा मीठा कौन? 1 मोलर ज्यादा मीठा होता है या 1 मोलल ज्यादा मीठा होता है? एक दिन हम एक पंजाबी गिलास लिए बैठे थे, क्योंकि हम खुद पंजाबी हैं, लस्सी वाला, बड़ा वाला, ठीक है। उसमें भर दिया हमने पानी, नानी नहीं, पानी। क्या भर दिया? पानी। जितना इसमें भरा था उतना ही इसमें भरा था। पल्ले पड़ रहा है? मान लिया दोनों में 100-100 ml पानी, कितना है? बच्चे कह रहे सर 500 कर दिए, चलो 500 कर दिए, अरे 100 ही रखो यार, कैलकुलेशन आसान है। ठीक है। इसमें डाली हमने 7 चम्मच चीनी। में डाली, मजा नहीं आ रहा है, फिर से देखो। इसमें भी डाली 7 चम्मच चीनी, दोनों में कितनी चीनी? 7-7 चम्मच। दोनों में 7-7 चम्मच चीनी डाली। और इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा हमने कम कर, क्या कर दिया? ये मान लेते हैं 700 ml है, कितना है? और ये मान लेते हैं 400 ml। चीनी दोनों में हमने बराबर डाल ली। अब बताओ मीठा? पक्का? तुम्हारी मेरी माँ कसम, ये वाला ज्यादा मीठा है या ये वाला? ये वाला ज्यादा मीठा है। तो जिसमें चीनी ज्यादा होती वो ज्यादा मीठा होता है, जिसमें चीनी तो दोनों में बराबर है। पानी कम होता है तो पानी, जिसमें पानी कम होता है, अगर चीनी बराबर, अगर चीनी, तो जिसमें पानी कम, जिसमें पानी क्या है? जिसमें पानी कम है वो ज्यादा मीठा है। तुम ही लोग कह रहे हो हमें कुछ नहीं आता, हम तो पूछ रहे हैं। इतने लोग आए हमें पढ़ाने के लिए, धन्यवाद बेटा। ठीक है, फीस दे के जाइए। तो उल्टी की गंगा बह दी। तो आपको पक्का पता है, तो पढ़ने का है जब आपको पता ही है कि ये वाला ज्यादा मीठा है, ये वाला ज्यादा, चीनी तो बराबर है, पानी इसमें कम, जिसमें पानी कम है वो ज्यादा मीठा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं दोनों में ज्यादा मीठा कौन है? दोनों में ज्यादा मीठा, तो मोलैरिटी कितनी है? एक, मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी हमें बताती है कि कितने मोल से 1 लीटर सोल्यूशन, कितने मोल से वॉल्यूम। तो मोलैरिटी एक का मतलब 1 मोल है, मोलैरिटी का मतलब क्या है? 1 मोल है 1 लीटर सोल्यूशन। एक मोलैरिटी का मतलब क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल। जो फर्स्ट डे है वो समझ ले, मोलैरिटी एक का मतलब ये हो गया 1 लीटर सोल्यूशन में चीनी का 1 मोल। 1 लीटर सोल्यूशन में, ये हमसे कहना चाहती है कि 1 लीटर सोल्यूशन में चीनी का 1 मोल है। आ रहा है? अगर मोलैरिटी 2 है, अगर मोलैरिटी 3 है, अगर मोलैरिटी 4 है, तो ये कह रही है 1 लीटर में 2 मोल है, 1 लीटर में 3 मोल है, 1 लीटर में 4 मोल। मोलैरिटी जो कह रही है वो मोल्स ऑफ चीनी है। मोलैरिटी किसके बारे में बताती है? मोल्स ऑफ चीनी के बारे में, मोल्स ऑफ चीनी के बारे में। किसमें से? 1 लीटर सोल्यूशन में से 1 लीटर। आ रहा है? मोलैरिटी किसके बारे में बताती है? मोल्स के बारे में। किसके मोल्स? चीनी के मोल्स। ठीक है। जो सीख रहे हो वो हिंदी में ब्रेन में मतलब कॉपी में लिख लिया करो, कॉपी में हिंदी में लिख लिया करो, फिर ब्रेन याद कर लेगा। मोलैरिटी किसके बारे में बताती है? चीनी के मोल्स के बारे में। कितने मोल्स है? कितने मोल्स? तो मोलैरिटी एक का मतलब है 1 मोल चीनी का 1 लीटर सोल्यूशन। आ रहा है? और मोलैलिटी, ये बड़ी माँ ये छोटी माँ, ये बड़ी माँ और ये बड़ी माँ का मतलब ताई जी, छोटी माँ का मतलब चाची। माँ तो माँ होती, बड़ी छोटी थोड़ी ना होती, मम्मी को बड़ी मम्मी कहते हो। तो ये देखो, जो मोलैलिटी है, जो क्या है मोलैलिटी। अब मान लो 1 मोलल सोल्यूशन है, 2 मोलल सोल्यूशन है, 3 मोलल सोल्यूशन है, तो रिटी होता है लिटी, रिटी हो या लिटी, रिटी हो या लिटी, दोनों चीनी के मोल्स बताती। माँ कसम, दोनों ही चीनी के मोल्स बताती, दोनों ही, दोनों ही क्या बताती? जैसे किलोमीटर और मीटर दोनों ही डिस्टेंस बताते हैं, दोनों ही, ऐसे दोनों ही क्या बताती हैं? चीनी के मोल्स। ये 1 लीटर सोल्यूशन में बताती है, 1 लीटर सोल्यूशन बताती है, 1 kg सॉल्वेंट में बताती है। ये 1 kg,
1 मोलर का मतलब 1 मोल है, 2 मोलर का मतलब 2 मोल है, 3 मोलर का मतलब, पर किसमें से? 1 केजी पानी में, 1 केजी पानी में, 1 केजी पानी। ये 1 लीटर सोल्यूशन में बता रही, सोल्यूशन का मतलब शरबत, ये शरबत में से बताती है, वो पानी में से बताती है। दोनों ही चीनी के मोल्स बताती है, एक शरबत में बताती है और एक पानी में बताती है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेन को पता चल गया क्या हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है दोनों में मीठा कौन? हमने कहा जो है वो है, अपने आप पता करो, पीना तुमको है बे। तो मोलैरिटी यहां बताई जा रही है आपको, मोलैरिटी, और यहां आपको बताई जा रही मोलालिटी। ये भी बताती है चीनी का मोल, वो भी बताती है चीनी के मोल। एक लिखा है तो हमने लिखा 1 मोल चीनी। ये बताती है 1 लीटर सोल्यूशन में से, और ये बताती है 1 केजी सॉल्वेंट में। ए तुम बताओ ना, ए बताओ ना, चीनी किसमें ज्यादा है? चीनी किसमें ज्यादा है? वो गाली दे देंगे कि दिल टूट जाएगा। हम साले कह रहे हैं चीनी किसमें ज्यादा है? चीनी दोनों जगह 1 मोल है। कल खंजर लेके आना, गर्दन मेरी काट देना। पढ़ा हम नहीं पा रहे। रह जाओ, मम्मी छुरी दीजिए, क्या करना है? टीचर का कत्ल कर। चीनी दोनों में क्या है? चीनी दोनों में क्या है? ठीक है, चीनी दोनों में बराबर है। अब देखें पानी की बात लेते, किसकी बात लेते? पानी की बात लेते। बोलो 1 मोलर और 1 मोलर में ज्यादा मीठा कौन? दोनों में चीनी तो 1 मोल है। किसकी माँ कसम? तुम्हारी हमारी मतलब भारत माता की, सबका मतलब। तुम्हारी भी माँ मेरी भी माँ, ऐसे कैसे? भारत माता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो 1 मोल चीनी दोनों में है। 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब होता है 1000 ml सोल्यूशन। 1000 सोल्यूशन में होता है चीनी एंड पानी। चीनी पानी मिलाई के रे, चीनी पानी आ रहा है? कहानी समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे सब हम जानते हैं, काहे लिख रहे हैं। अब ये बताओ कि ये लिखा है 1 केजी सॉल्वेंट का मतलब होता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब, भाई हमको लगता है कि सभी बच्चों को पता है कि सोल्यूशन का मतलब होता है शरबत, और सॉल्यूशन जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, चीनी एंड पानी। चीनी मतलब सॉल्यूट, पानी मतलब सॉल्वेंट। आ रहा है समझ में? तो जहां शरबत होगा वहां चीनी पानी दोनों होंगे, जहां सॉल्वेंट होगा वहां सिर्फ पानी। समझ गए? अब हम तुमको एक रहस्य की बात बता रहे हैं कि 1 किलोग्राम पानी का मास जो होता है वो 997 ग्राम होता है। गलत हम लिख रहे हैं यहाँ पे। 1 लीटर, 1 किलो में ग्राम कहाँ से आ जाएगा? 1000 ग्राम होगा। 1 लीटर पानी, 1 लीटर, ये तो वॉल्यूम है। लीटर में क्या है? वॉल्यूम है। और ग्राम में क्या है? मास है। 1 लीटर पानी का मास कितना होता है? 997 ग्राम। तुमने बिस्लरी की बोतल खरीदी, समझ गए? 1 लीटर कितनी? अब इस पे तराजू पे रख दो, तो इसका मास कितना आना चाहिए? 997 ग्राम। बच्चे कहे तुम हो लड़ो, प्लास्टिक का मास भी तो वो काउंट कर लेगा। पल्ले पड़ रहा है तो पहले खाली बोतल तौल लो, फिर भरी बोतल तौल लो, फिर माइनस करो, कितना आ जाएगा? 997। तो तुमको पता चल जाएगा 1 लीटर पानी का मास कितना है। करेंगे एक्सपेरिमेंट? ले पड़ रहा है, घर से खाली बोतल ले जाएंगे, हलवाई की दुकान पे रख देंगे, उसकी दुकान। अंकल 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 हमारे गुरुजी ने बताया है, तो और चेक कर ले, चेक करके फीस देंगे ना। सारी बातें सत्य बता रहे हैं, बरगला रहे हैं हम। तो 1 लीटर पानी का मास क्या होता है? 997 ग्राम। कितना होता है? ठीक है भाई, सबको याद रखना है 1 लीटर पानी का। अच्छा ये बताओ, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिखा है सर ने, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मतलब है 1 किलो पानी। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? उसमें तो 997 नहीं होते, जो हमने पहले लिख दिए थे। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम, मतलब यहाँ 1000 ग्राम पानी में चीनी है। आज दादा मजा आएगा। ईका बनाए लिया हम यहाँ। ये 1000 ग्राम पानी है, और लल्लन टाप 1 मोल चीनी। 1 मोल चीनी, ईका तो बन गया गिलास। और ईका देखी का है, यहाँ 1 लीटर सोल्यूशन है, तो हम पहले लिखा 1 लीटर शरबत है। शरबत का मतलब होता है चीनी पानी दोनों, चीनी प्लस पानी। और अभी सर ने बताया है, अभी सर ने बताया है 1 लीटर पानी का मास होता है 997 ग्राम। 99।
पल्ले पड़ रहा है? तो अगर पानी में बना सोल्यूशन है, किसमें बना सोल्यूशन है? पानी में, तो तुम लीटर की जगह सीधे सीधे 997 ग्राम कर क्या कर देना, आ रहा है? 1 लीटर पानी का जो मास होता है, 1 लीटर पानी अगर होता है, 1 लीटर पानी नहीं, 1 लीटर शरबत है, 1 लीटर क्या है, तो उसका मास ऑलमोस्ट 997 कितना है? 997। अब दोनों चीजें मिला के 997 है, दोनों चीजें, तो पानी 997 से क्या होगा? कम। बोलो, पानी क्या होगा? कम। इसमें पानी कितना है? इसमें पानी क्या है? 997 से भी कम है। 1000 और 997 में 997 कम है, पर पानी तो 997 से भी कम है। पानी तो क्या है? 997 से भी कम। तो इस वाले केस में चीनी कितनी है? 1 मोल। और पानी कितना है? से भी कम है, से भी कम है। और वो क्या है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1 मोलर और 1 मोलर में ज्यादा मीठा कौन है? दोनों में 1-1 मोल चीनी, दोनों में 1-1 मोल चीनी। हाँ स्कूटी की चाबी बेटा कहाँ गए भाई? स्कूटी की चाबी देखो, यहाँ तो नहीं रखी बेटा, उधर बेटा टेबल पे ना रखी है, हमने टेबल पे रख दी थी जहां तक। तो देखो बेटा, इधर तो नहीं रखी। चलो आगे पढ़े हम लोग। हमें ये देखना है कि 1 मोलर और 1 मोलर में ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है। दोनों में 1-1 मोल चीनी है, पर इस वाले केस में पानी कम है। तो 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। 1 मोलर is more concentrated than 1 molar because here 1 mole of solute is present in less than 1000 gram solvent, because in this case 1 mole of चीनी is present in less than 1000 gram solvent। उसमें तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है, पर इसमें क्या है? लेस देन। तो 1 molar is more concentrated than 1 molar because in 1 molar 1 mole of chini is present in less than 1000 ग्राम पानी। कहानी समझ में आ रही? 1 मोलर और 1 मोलर में ज्यादा मीठा कौन होता है? रा। मोलर ज्यादा मीठा होता। सबको समझ में आ गया? तो हल्का सा इसे नोट कर लो कहीं पर, जल्दी से नोट कर लो। तो हमें ये देखना है, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन हमने पढ़ी, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी पढ़ी थी? किसी को याद है? हमें तो खुद नहीं याद है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स होता है, याद रखना है। सबके सिंबल्स भी याद रखने। याद तुम कभी नहीं रख पाओगे, बस वही ब्रेन याद रखेगा जो रिवाइज करेगा। तुम्हारी तो औकात भी नहीं, तुम किसी चीज को याद रख लो या लर्न कर। ये एक मशीन है जिसको बार बार दिखाओगे तो ये अपने आप पकड़ लेगी। मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स है। फिर हमने देखा मास परसेंटेज। अब लड़कों शांत हो जाओ, तुम काफी एक्साइटेड मोड में हो, हम कोई लौंडिया नहीं जो देख देख कितना एक्साइट हो। तो अब ये 8वां 9वां पॉइंट देखने वाले, यहाँ पे हम 8वां और 9वां पॉइंट देखने वाले हैं। मुंह में पेन डाल के बैठे, अगर बोलना बंद नहीं कर रहे तो अपने आप बंद हो जाए। देखो, 2 कंसंट्रेशन हम और पकड़ लेते हैं, पढ़नी तो बहुत सारी है। ये दोनों पढ़नी नहीं है, टाइम पास के लिए बताई जा रही है। एक स्ट्रेंथ और एक फॉर्मेलिटी। हम तुम्हारे घर में आए, है ना, तुमने चाय नाश्ता लगाया, हमने कहा फॉर्मेलिटी ना की। फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी। तो अंग्रेज पगलाए गए, कहा कहाँ यूज करना समझ ना आया था। फॉर्मेलिटी देख रही। तो फॉर्मेलिटी को समझना आती थी, बहुत आसान है। मोलैरिटी ही फॉर्मेलिटी है, काम खत्म। व्हाट इज फॉर्मेलिटी? मोलैरिटी बताती है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो ये भी वही बताती है, ये भी। सर अंतर का अलग क्यों लिखा? भाई ये कोवलेंट चीजों के लिए डिफाइन है, किसके लिए?
और ये आयनिक चीजों के लिए डिफाइन। किसके लिए? आयनिक चीजों। ये किसके लिए डिफाइन है? आयनिक चीजों। पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? एक कोवेलेंट के लिए डिफाइन है और एक आयनिक के लिए। एक कोवेलेंट के लिए डिफाइन है और एक आयनिक के लिए। पल्ले पड़ गया नहीं पड़ गया? क्लियर है? अब स्ट्रेंथ को देखो। स्ट्रेंथ को तुम्हारी मम्मी भी जान, स्ट्रेंथ को तुम्हारी मम्मी भी जान। समझ गए? इसी को आम जिंदगी में यूज करते हैं, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन हमारी डेली लाइफ में यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? ग्राम पर लीटर। क्या यूज होती है? ग्राम पर। कितने ग्राम पर लीटर, है ना? तो स्ट्रेंथ क्या होती, किसमें होती? ग्राम पर लीटर। कहानी तो भाई ये चीनी का मास बता रहे हैं लीटर में। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हो? सब चीनी बताती हैं सब। तो ये भी क्या बताएगी? चीनी का मास ग्राम में पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना? द मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, मास ऑफ सोल्यूट इन। समझ गए? अब इसमें कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो समझते हैं। कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन कौन टेम्परेचर। तो अगर आपको याद हो कि नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। आप शांत नहीं करना चाहिए। मोल फ्रैक्शन होता था मेरे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो ये नंबर है, दोनों क्या है? कितने मोल? मेरे मोल कितने हैं? 3। टोटल मोल कितने हैं? 10। नंबर, नंबर तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं। नंबर तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही थी? मास पर, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड। मास परसेंटेज भी मास पे डिपेंड, पीपीएम भी मास पे डिपेंड नहीं कर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कौन कौन सी? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम। टेम्परेचर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन कौन? जो टेम्परेचर पे डिपेंड, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड। माँ वाली मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। स्कूल में क्वेश्चन आएगा, नेम 3 कंसंट्रेशन विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, नेम 3 कंसंट्रेशन विच आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको भी नोट कर लो, फिर कहानी शुरू करो। जल्दी नोट कर लो, सबने नोट कर लिया होगा बहुत तेजी। तो आइए मेरी जवानी पढ़ते हैं। व्हाट इज एलोट्रॉपी? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली नहीं बोलते, हाँ बोलने मजा आना चाहिए, ठीक है? एलोट्रॉपी क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, टेलीक्विसेंस क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है, एफ्लोरोसेंस क्या होता है। तो कुछ बातें हम सीखने वाले। तो पहले एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी क्या होती है? ये भाई हिंदुओं का कई चोचला है कि हिंदुओं के कई सारे भगवान होते हैं। भाई कृष्ण भगवान, राम भगवान, है ना, विष्णु भगवान, शिव भगवान। तो इसका मतलब ये है कि भगवान क्या है? डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। भगवान क्या है? डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। भगवान क्या है? डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पहली दो डिफिनेशन ऐसी कि कोई चीज डिफरेंट फॉर्म में पाई जाएगी, कोई चीज। तो इसी को समझना है। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, फुलरीन, लैम्प ब्लैक, सूट ब्लैक, चारकोल, पता नहीं क्या क्या किस रूप में पाया जाता है, बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाएगा तो उस घटना को कहेंगे हम एलोट्रॉपी। और ये फॉर्म आपस में कहलाएंगे एलोट्रोप। क्या कहलाएंगे? पल्ले पड़ रहा है? ये लोग आपस में क्या कहलाएंगे? अब जैसे भाई हम ऐसे समझ लें, तुम्हारे बाप है और उनका एक लौंडा है, एक लौंडी है। तो ये लोग आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स। क्या हो गए? इनके बच्चे पर आपस में, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप। क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप। सिबलिंग थोड़ी ना बोल सकते। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाएगा, जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाएगा,
तो फिनोमेना एलोट्रॉपी कहलाएगा और वो फॉर्म आपस में क्या कहलाएंगे। एक दिन हम ऑक्सीजन के पास गए, हमने कहा मेरी जान कैसी हो, कहने लगी वैसी हूँ जैसी अकेले तना छोड़ के चले गए। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखें, अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये O2 के फॉर्म में पाई जा रही है और O3 डाई एटॉमिक स्टेट में भी पाई जा रही है और ट्राई एटॉमिक स्टेट में पाई जा रही है। तो ये एलिमेंट है क्या? क्या ये एलिमेंट है? क्या ये एलिमेंट है? कईयों का ब्रेन कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट के 2 एटम है, एलिमेंट के 3 एटम। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाएगा तो हम कहेंगे वो फिनोमेना एलोट्रॉपी है और वो आपस में क्या कहलाएंगे? एलोट्रोप। तो एलोट्रोप इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट। एलोट्रॉपी किसके ऊपर डिफाइन की गई है? पढ़ते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, जो मुद्दा गाया जा रहा है वो मुद्दा किसके लिए गाया जा रहा है? हिंदू, मुस्लिम, नेता, अभिनेता, लौंडा, लौंडिया, किस पे चल रहा है? जो प्रोसेस चल रहा है वो किस पर चल रहा है? तो एलोट्रॉपी चलती किस पे है? जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो फॉर्म आपस में कहलाते हैं एलोट्रोप और घटना कहलाती है एलोट्रॉपी। अब पॉलीमॉर्फिज्म किसके लिए डिफाइन है? कंपाउंड के लिए। जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उसके डिफरेंट फॉर्म, जैसे जिंक सल्फाइड है, जैसे क्या है, तो उसके 2 रूप है। आप ऐसे समझ लीजिए वो देखने में ऐसा लगता है, एक रूप ऐसा, एक रूप ऐसा, दोनों रूप उसके क्या है? अलग अलग। जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा रूप में पाया जाए, जब कोई कंपाउंड एक से, when element exists in more than one form, when an element exists in more than one form, when an element exists in, then phenomena is called allotropy and different form is called allotropy. When an element exists in more than one form, when an element exists in, then phenomena is called allotropy and different forms are called allotropy. When a compound exists in more than one form, when a compound exists in more than one compound, when a compound exists in, then phenomena is called, and those compound are called, those compound नहीं, जो different forms हैं, जो different, when an element exists in more than one form, phenomena is called allotropy and different forms are called, when a compound exists in more than one form, phenomena is called and different forms are called पॉलीमॉर्फिज्म। कहानी समझ में आई? अब आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ये देखिए आपके सामने 2 कंपाउंड है, FeSO4.7H2O और ZnSO4.7H2, 2 कंपाउंड है। इसमें नंबर ऑफ एटम गिनिए, एक एक बराबर, फिर एक एक बराबर, फिर चार चार बराबर, फिर पानी भी बराबर। अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो क्या आएंगे? सेम। समझ गए? और इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा, इनका स्ट्रक्चर भी क्या है? एक जैसा। अगर ये क्यूबिक फॉर्म में है तो ये भी क्यूबिक फॉर्म में, अगर ये हेक्सागोनल फॉर्म में तो ये भी, इनका स्ट्रक्चर भी क्या है? एक जैसा। हर कंपाउंड का क्या होता है? शेप। हाई स्कूल लेवल पे तुमने सिर्फ एक ही शेप पढ़ रखा है, मोहम्मद मिसेन मिश्रा सिंह का। ये सभी धर्मों को मानता है ना, हम लोग जैसा लड़ू थोड़ी ना। तो इसका शेप कैसा है? टेट्राहेड्रन। कैसा? यानी हर कंपाउंड का कोई शेप होता है। वो इस साल तुम पढ़ोगे सबके शेप। सर सबके? हाँ सबके पढ़ डाले, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में सबके पढ़। तो ये 2 कंपाउंड है जिनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है। नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है। और इनका स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम। अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंडों का नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर सेम आता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंडों का नंबर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर सेम आता है तो वो कंपाउंड आपस में कहलाते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड और फिनोमेना कहलाता है आइसोमॉर्फिस। फिनोमेना क्या कहलाता है? जब दो, व्हाट इज एलोट्रॉपी? व्हेन अ एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, देन फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, पल्ले पड़ रहा है? तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए, जैसे कार्बन, कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट, लैम्ब्लैक, फ्लोरीन, फलाना डिमाका, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में पाया जाता है, O2 O3, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? एलोट्रॉपी। और कंपाउंड पाया जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म। अगर तुमने 2 कंपाउंड ऐसे देखे जिनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम आ रहे हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम आ रहा हो तो वो कंपाउंड आपस में कहलाएंगे
आइसोमॉल। आ रहा है समझ में? अब हम पढ़ने वाले दही। क्या पढ़ने वाले? दही। अब हम पढ़ने वाले हैं दही। इसको भूल जाओगे तुम, इसलिए इसका नाम हमने दही रखा हुआ है। टेलीक्विसेंस, हाइग्रोस्कोप्सी, एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो भाई दही क्या होता है, देखते हैं दही क्या होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें खुली हवा में रखने पर उनका मिजाज अच्छा हो जाता है। वो तो इंसानों का भी हो जाता है, घर के अंदर बिल्ला बिल्ला घुमा करते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें ओपन एयर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तो वो ओपन एयर से मॉइस्चर पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? मॉइस्चर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें ओपन एयर में रखो, खुली हवा में, तो मॉइस्चर क्या करते हैं? खींच लेते, और उनके साथ बना लेते हैं यूएस, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बना लेते हैं? एक दिन नमक मेरे पास आया, कहने लगा मेरी जान कैसी? हमने कहा वैसी हूँ जैसी छोड़ के गए। अगर नमक को बरसाती मौसम में रख दिया जाए तो मिहा जाता है। नमक क्या है? बच्चे कहते हैं बिस्कुट भी मिहा जाता है, दालमोट भी मिहा जाती है। समझ रहे हो जो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो अगर नमक को बरसाती मौसम में रख दे, कहाँ रख दे? बरसात आने वाली है, तो नमक क्या करेगा? एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, एयर से। some substance when kept in the open air, some substance when exposed to the air, some substance when exposed to the air absorb moisture from the air, absorb moisture from the air and form unsaturated solution. नमक बन गया मियाया हुआ नमक। नमक क्या बन गया? ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं डेली क्विसेंट। क्या कहते हैं? हम भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बना ले तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम मिहाई जाए। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? कुछ सब्सटेंस को ओपन एयर में रखने पर वो एयर से मॉइस्चर घसीट लेंगे और क्या बनाएंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बनाएंगे? तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? डेली क्विसेंट। क्या कहलाते हैं? When some substances are exposed to the air, they absorb moisture from the air. When some substance exposed to the air, they absorb moisture from the air and form. तो नमक जो होता है वो मॉइस्चर को नहीं घसीटता, ध्यान रखना। हाँ, ये तुम्हारा वहम है। ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को जो कुछ पता है वो सब हाँ गलत और झूठ पता है। तो नमक कभी भी मॉइस्चर खींचता नहीं है। बहुत राजा बेटा होता है, बहुत बहुत राजा बेटा। इसके अंदर एक इम्प्योरिटी होती है MgCl। क्या होती? वो मॉइस्चर क्या कर रही है? खींच रही है। क्या कर रही है? पल्ले पड़ रहा है? तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है, वो बाद में हम बताएंगे, बस बात बोल रहे हैं। अगर कोई चीज किसी चीज को खींच रही है तो क्यों? कॉमन वाला सेंस जो मेरे है ही नहीं, तुम लोग के है। इसको कौन खींच रहा है? इसको कोई खींच रहा है, तो कभी भी कोई चीज किसी चीज को खींच रही है तो किसकी वजह से खींच रही है? तुम्हारे ब्रेन को भी तो लौंडिया खींच लेती है। किसकी वजह से? अब जिसे नॉनवेज पसंद है, नॉनवेज देखा लबड़ा गए, खिंच गए उसकी तरफ। रसगुल्ला देखा उसकी तरफ खिंच गए। तो कहीं